अपनी पत्नी के साथ रोज रात को कौन सी ऐसी 3 काम करने से हमेशा घर में धन की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी का वास बना रहता है? दोस्तों, एक तोता ने बताया कि ये 3 काम मनुष्य को रंग से राजा बना देते हैं। जो भी पुरुष अपनी पत्नी के साथ रात में ये 3 काम करता है, वो कभी गरीब नहीं रहता। दोस्तों, एक घने जंगल में तोता और मैना बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और तोता मैना का समय भी नहीं कट रहा था। तब मैना तोता से कहती है, पिया जी, मुझे ये बताओ कि पुरुष अपनी पत्नी के साथ रात में वो कौन से 3 काम करता है जिससे कि वो कभी गरीब नहीं रहता और उसके घर में प्रेम और सुख समृद्धि बनी रहती है। मैना की बात सुनकर तोता कहता है, हे प्रिय मैना, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जिससे समय आसानी से कट जाएगा और तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि पुरुष अपनी पत्नी के साथ रात में वो कौन से 3 काम करता है जिससे कि वो कभी गरीब नहीं रहता और उसके घर में प्रेम और सुख समृद्धि बनी रहती है। मैना ध्यान से सुनने लगती है और तोता कहानी शुरू करते हुए कहता है, तुम इस कहानी को ध्यान से पूरा सुनना, क्योंकि अधूरी जानकारी जीवन में जहर घोलने का काम करती है। तोता आगे कहता है, हे प्रिय मैना, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। एक रोज वो अपने दरबार में बैठा हुआ था, तभी उसके दरबार में एक भिखारी आया। भिखारी की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसका शरीर जर्जर था, तन पर फटे पुराने मैले कुचले कपड़े थे और उसकी निगाहें लाचार और बेबस थी। राजा ने जब उस भिखारी को देखा तो उसे बहुत दया आई। राजा ने तुरंत अपने खजांची को बुलाया और उसे आदेश दिया, इस भिखारी को उचित भिक्षा देकर विदा करो। दोस्तों, भिखारी तो भिक्षा लेकर राजा को धन्यवाद देकर वहां से चला गया, लेकिन राजा के सामने एक प्रश्न छोड़ गया। उस राजा के मन में यह विचार आया कि मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए थे जिनके कारण यह राजपाट मिला है, और इस भिखारी ने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसके कारण उसे जिल्लत भरी जिंदगी नसीब हुई है। राजा के मन में यह विचार आते ही अगले दिन राजा ने अपने नगर के सभी विद्वानों की एक सभा बुलाई। जब सभी विद्वान लोग सभा में उपस्थित हो गए तो राजा ने सभी के सामने अपने मन की जिज्ञासा रखी। उस राजा ने विद्वान जनों से कहा कि हे विद्वान पुरुषों, मैंने आप लोगों को यहां बुलाकर इसीलिए कष्ट दिया है ताकि मैं अपनी एक समस्या का निराकरण आप लोगों से करा सकूं। मेरे मन को एक विचार बहुत ही विचलित कर रहा है। राजा के ये वचन सुनकर सभा में बैठे हुए विद्वानों में से एक विद्वान ने खड़े होकर पूछा कि महाराज, ऐसी क्या उलझन है जो आपको विचलित कर रही है? ऐसा कौन सा विचार है जो आपको परेशान कर रहा है? कृपया आप उसे हमें बताएं। राजा बोला, विद्वानों, मैंने ये सभा इसलिए बुलाई है ताकि मैं ये जान सकूं कि किन शुभ कर्मों से मुझे ये राजपाट मिला है। यदि तुम में से कोई भी मुझे ये बात बता देगा तो मैं उसे मालामाल कर दूंगा, और अगर ना बताने की स्थिति में मैं उसे गधे पर बैठाकर मुख पर कालिक पोतकर राज्य दरबार से बाहर निकाल दूंगा। राजा की इन बातों को सुनकर सभा में बैठे सभी विद्वान सकते में आ गए। वे सोचने लगे कि राजा को यह बात बताने से बेहतर तो यही है कि हम लोग खामोश रहें या फिर उससे कुछ दिन की मोहलत मांगकर चुपचाप यहां से खिसक लें। कहीं राजा को हमने बताया और राजा हमारी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ तो मुफ्त में ही हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ये विचार कर सभी विद्वानों ने आपस में सलाह मिलाई। सलाह मिलाकर सभी विद्वानों ने राजा से कहा कि महाराज, हम आपके इस प्रश्न का उत्तर तो दे देंगे कि किस पुण्य कर्म के कारण आपको राजपाट नसीब हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको हमें कुछ दिन की मोहलत देनी होगी। सभी विद्वानों ने राजा को आश्वासन दिया और राजा से कहा कि महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। 6 महीने के बाद हम आपके सामने ये राज बता देंगे कि किस पुण्य कर्म के कारण आपको ये राजपाट नसीब हुआ है। सभी विद्वानों ने राजा को आश्वासन दिया और राजा से कहा कि महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। 6 महीने के बाद हम आपकी जिज्ञासा का समाधान कर देंगे। इस प्रकार सभी विद्वान राजा से 6 महीने की मोहलत लेकर
राज दरबार से बाहर चले गए। सभी विद्वानों ने राजा से कहने को तो कह दिया, लेकिन इसका उत्तर उन्हें भी मालूम नहीं था। सभी ने बाहर आकर विचार विमर्श किया कि अब इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। सभी विद्वान मौन थे, इसका हल किसी को भी मालूम नहीं था। तभी उनमें से एक विद्वान बोला, अरे भाई लोगों, अभी तो हमारे पास में पूरे 6 महीने हैं। 6 महीने आराम से गुजारो, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। भविष्य की चिंता करके वर्तमान क्यों बर्बाद करें। सभी ने एक सुर में हाँ में हाँ मिलाई और सभी विद्वान ये वायदा करें कि आज से 6 महीने बाद हम सभी लोग नगर के बाहर तालाब पर इकट्ठे होंगे और जिसे भी उत्तर पता चल जाएगा वो एक दूसरे को बता देगा। इस तरह सभी लोग एक दूसरे से वादा करके एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने घर को चले गए और अपने घर के कार्यों में व्यस्त हो गए। दिन गुजरे, महीने गुजरे और गुजरते गुजरते वो समय भी आ पहुंचा जिसके अगले दिन राजा को उसके सवाल का उत्तर देना था। वादे के अनुसार एक बार फिर से सभी विद्वान नगर के बाहर बने हुए तालाब पर इकट्ठे हुए। सभी ने एक दूसरे से पूछा, क्या किसी को उत्तर पता चला? तो सभी का एक ही जवाब था कि हम तो इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाए। जब सबको ये पता चला कि राजा के प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है, तो ये जानकर सभी चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। जब सभी विद्वान चिंता में डूबे हुए थे, तभी न जाने कहां से एक वृद्ध ब्राह्मण सन्यासी वहां पहुंचा। जब उसने सभी विद्वानों को चिंता में डूबा हुआ देखा, तो उसने विद्वानों से पूछा, क्या बात है भाई, आप सब चिंता में कैसे बैठे हो? साधु महाराज के पूछने पर सभी विद्वानों ने घटनाक्रम उस महात्मा को बता दिया और कहा, महात्मा जी, यदि हमने कल राजा को उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो राजा हमारा सिर मुंडवाकर गधे पर बिठाकर राज्य से बाहर निकलवा देगा। इसी कारण से हम सभी लोग चिंता में बैठे हुए हैं। विद्वानों के मुख से ये वचन सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे विद्वानों, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे नगर के राजा को किस पुण्य कर्म के कारण राजपाट नसीब हुआ है। सभी विद्वानों ने कहा कि सच महात्मा जी, आपको पता है? तब सन्यासी बोला, बिल्कुल पता है। सभी विद्वान उस महात्मा के आगे हाथ जोड़कर बोले, महात्मा जी, यदि ऐसी बात है तो कृपया हमें बताइए कि किस पुण्य कर्म के कारण हमारे राजा को राजपाट नसीब हुआ है। हम वादा करते हैं कि हमें जो भी उपहार उस राजा से मिलेगा उसमें से अधिक हिस्सा हम आपको दे देंगे। वृद्ध ब्राह्मण बोला, है विद्वानों, मुझे आपसे कोई उपहार नहीं चाहिए। आप तो सिर्फ मुझे राजा के पास ले चलो, मैं स्वयं उसके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। मित्रों, उस ब्राह्मण की बातों को सुनकर सभी विद्वानों के चेहरे खिल उठे। सभी विद्वान इस वृद्ध ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में जा पहुंचे। उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मण का राजा से परिचय कराया और कहा कि राजन, ये वृद्ध ब्राह्मण आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए, चाहे आप दें या ये महात्मा जी दे। बताइए ब्राह्मण देवता, मुझे किस पुण्य कर्म के कारण ये राजपाट मिला है? राजा की वचन सुनकर वो ब्राह्मण देवता बोले कि महाराजा, क्या आपको सच में जानना चाहते हैं कि आपको ही ये राजपाट क्यों मिला? राजा ने उत्तर दिया, हां महात्मा जी, मैं यही जानना चाहता हूं। तब ब्राह्मण देवता बोले कि महाराजा, इन बेचारे विद्वानों को सताने से कोई लाभ नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर तो केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है। राजा ने उत्सुकता से पूछा कि कौन बता सकता है? वृद्ध ब्राह्मण बोले कि महाराजा, यहां से 100 कोस उत्तर दिशा में एक वन में एक संत तपस्या कर रहे हैं। वे केवल राग खाते हैं, राग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं ग्रहण करते और राग का ही मिल त्याग करते हैं। वे महान दूरदृष्टा है, वही आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ये सुनकर राजा ने वृद्ध ब्राह्मण की बात पर विश्वास किया और अपना राज्य अपने मंत्रियों को सौंपकर उस महात्मा की खोज में चल दिए, जो राग खाते थे और राग का ही मल त्याग करते थे। कई दिनों के सफर के बाद राजा अंततः उस वन में पहुंचे जहां वो महात्मा तपस्या कर रहे थे। राजा ने हाथ जोड़कर
महात्मा जी की एक परिक्रमा की और महात्मा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। 2 घंटे बाद महात्मा की समाधि टूटी। जब उन्होंने राजा को अपने सामने हाथ जोड़े खड़ा पाया तो महात्मा ने पूछा कि भाई तुम कौन हो? देखने में तो तुम राजा जैसे लगते हो, फिर तुम इस निर्जन वन में क्या कर रहे हो? राजा ने महात्मा को अपना परिचय दिया और वहां आने का कारण बताया। इस पर महात्मा ने कहा कि राजन, मैं अभी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं, लेकिन यहां से 50 कोस दूर उत्तर दिशा में एक अन्य महात्मा तपस्या कर रहे हैं। वे आग खाकर जीवित रहते हैं। तुम उनके पास चले जाओ, वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। महात्मा की इन बातों को सुनकर राजा कुछ पल के लिए निराश अवश्य हुआ, किंतु फिर नए उत्साह के साथ महात्मा द्वारा बताए गए मार्ग पर उस साधु की तलाश में आगे बढ़ चला। शीघ्र ही राजा ने उस महात्मा को खोज लिया जो अग्नि में तपस्या कर रहे थे और केवल आग खाकर जीवित रहते थे। वो साधु भी समाधि अवस्था में बैठे तपस्या कर रहे थे। कुछ देर बाद जब महात्मा की समाधि अवस्था टूटी तो उन्होंने राजा को आदरपूर्वक खड़ा देखा। महात्मा ने राजा से वहां आने का कारण पूछा। राजा ने उन्हें अपनी समस्या बताई। राजा की बात सुनकर साधु ने कहा, सुनो राजन, ये सत्य है कि मैं बहुत दिनों से तपस्या कर रहा हूं, किंतु अनेक रहस्य ऐसे हैं जिन्हें मैं भी नहीं जानता। तुम्हारा प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं। जब राजा साधु महाराज की इन वचनों को सुनता है तो निराश हो जाता है। राजा महात्मा जी से कहता है कि हे प्रभु, तब तो मेरा इतनी दूर आना व्यर्थ ही गया। मैं तो बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था कि आप मेरी समस्या का अवश्य समाधान कर देंगे। जब साधु महाराज राजा को अत्यंत उदास देखते हैं तो कहते हैं कि हे राजन, निराश मत हो, मुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पता नहीं है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को भली भांति जानता हूं जिसके पास तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर हैं। राजा ने कहा, ठीक है महाराज, आप उनका ही पता बता दीजिए। इतनी दूर आया हूं तो मैं उनसे भी मिल लेता हूं। महात्मा जी बोले, सुनो राजन, यहां से 50 मील आगे नीलगढ़ नाम का एक शहर है। उस शहर में रामू नाम का एक प्रतिष्ठित वैश्य रहता है। उसकी पत्नी इस समय गर्भवती है और अब से 2 दिन बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म होगा। फिर महात्मा ने आगे कहा, वैश्य के घर में पुत्र तो जन्म लेगा, लेकिन कुछ ही घंटे जीवित रहने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वैश्य उसे श्मशान की मिट्टी में दफना देगा। जब वो अपने पुत्र को दफना कर लौट जाए तब तुम उस मृत बच्चे की देह को जमीन से बाहर निकाल लेना और उसी मृत बच्चे के सामने अपना प्रश्न रखना। तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राजा ने साधु का धन्यवाद किया और साधु से विदा लेकर राजा आगे को बढ़ गया। चलते चलते राजा साधु की बताए हुए शहर नीलनगर में पहुंच गया और वैश्य का घर तलाश करके उसके घर के समीप ही एक चबूतरे पर बैठ गया। कुछ ही देर में वैश्य अपने घर से बाहर निकला। अजनबी व्यक्ति को बाहर बैठा हुआ देखकर उस वैश्य ने राजा से पूछा, मित्र कौन हो तुम और यहां बैठे तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? राजा बोला, मुझे प्रतीक्षा है तुम्हारे घर में आने वाले उस नन्हे से मेहमान कि जो शीघ्र ही तुम्हारे पत्नी के गर्भ से जन्म लेने वाला है। वैश्य जब अजनबी के मुख से ये बात सुनता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। राजा की इन बातों को सुनकर वैश्य राजा से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है? राजा ने कहा, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। मुझे ये बात एक महात्मा ने बताई है और उसने ये भी कहा है कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो शिशु जन्म लेगा वो लड़का होगा। लेकिन ये सुनकर वैश्य बोला, लेकिन क्या भाई तुमने अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? बच्चा स्वस्थ तो पैदा होगा। राजा ने कहा, हाँ भाई, खूब स्वस्थ पैदा होगा, लेकिन सिर्फ कुछ घंटे वो जीवित रह पाएगा, बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। वैश्य भयभीत स्वर में बोला, अरे भाई, शुभ शुभ बोलो, इस अधेड़ आयु में तो मेरे यहां पुत्र रत्न पैदा होगा, और अगर वो पैदा होने के बाद मर गया तो ये मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। राजा ने कहा, भाई,
जो सत्य है वो मैंने तुम्हें बता दिया। जब वो वैश्य अजनबी के मुख से इन बातों को सुनता है तो अपने पुत्र को बचाने की खातिर कई वैद्य हकीम को बुला लेता है। लेकिन विधाता की लिखी को कौन मिटा सकता है? होता वही है जो मंजूर प्रभु को होता है। उस वैश्य ने अपने पुत्र को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उसकी कोई युक्ति काम नहीं आई। महात्मा के बताए अनुसार वैश्य की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। खूब खुशियां मनाई गई, लेकिन 4 घंटे बाद ही बच्चे की सांस उखड़ने लगी। सभी वैद्य हकीम ने बच्चे को बचाने के लिए खूब जतन किए, लेकिन उनका कोई प्रयास सफल नहीं हुआ और वो बच्चा 4 घंटे की आयु जीकर शांत हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। जिस घर में कुछ देर पहले तक खुशी की शहनाई बज रही थी, खुशी का माहौल था, बच्चे के प्राण त्यागने से एकदम से मातम सा छा गया। वैश्य के घर में हाहाकार मच गया। छाती पर पत्थर रखकर अपना कर्तव्य पूरा किया। उसने अपने बच्चे के शव को कपड़े में लपेटा और शमशान के लिए चल दिया। शमशान पहुंचकर वैश्य ने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में अपने कलेजे के टुकड़े को दफन कर दिया। बच्चे को दफन करने के बाद जब वैश्य अपने नम आंखों से अपने घर को वापस लौटने लगता है, वैसे ही ताक में बैठा हुआ राजा उस स्थान पर पहुंचता है, क्योंकि उस महात्मा ने कहा था कि जैसे ही वैश्य वहां से अपने घर को लौटे तो तुम्हें वो बच्चा जमीन से बाहर निकाल लेना है। यदि तुमने थोड़ा भी विलंब किया तो फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा। इसलिए राजा वैश्य के जाते ही उस स्थान पर आता है और गड्ढे की मिट्टी हटाकर बच्चे को बाहर निकाल लेता है। जैसे ही वो राजा बच्चे को कपड़े से अलग करता है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती है। होता यह है कि वो मरा हुआ बच्चा फिर से जीवित हो जाता है और राजा से कहता है, क्या हुआ भाई, तुमने मेरी चिर निद्रा में क्यों विघ्न पैदा किया है? बच्चे की इन बातों को सुनकर राजा अपना प्रश्न उस बच्चे को बताता है और कहता है, मैं अपने प्रश्न के उत्तर के लिए तुम्हारे पास में आया हूं। एक तुम हो जो मेरी शंका का समाधान कर सकते हो। राजा ने जब उसको अपनी समस्या बताई तो वो बालक बोला, भाई सुनो, जिस कारण से या जिस कर्म से तुम्हें यह राजपाट नसीब हुआ है वो एक लंबी कहानी है। यदि तुम ये जानना ही चाहते हो तो मैं वो कहानी तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूं। भाई, इस जन्म में तुम एक राजा हो। इस जन्म से पहले यानी पूर्व जन्म में तुम मेरे मामा भाई थे। राजा आश्चर्य से बोला, मैं तुम्हारा भाई था? तो बालक बोला, हाँ राजा, पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे। तब हम एक आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे। पहले के समय में एक विद्यार्थी का जीवन एक सन्यासी की तरह होता था। ब्रह्मचर्य का पालन करना, भिक्षा मांग कर भोजन करना और भी कई नियम थे जो एक विद्यार्थी को पालन करने होते थे। उन्हीं नियमों का पालन करते हुए हम 4 भाई एक साथ एक आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहे थे। हम 4 भाई आश्रम के नजदीक नगर में भिक्षा मांगने जाया करते थे और जो कुछ भी भिक्षा हम 4 भाइयों को मिलता उसे हम 4 भाई मिलजुल कर बांट कर खा लिया करते थे। इस तरह से हम 4 भाई आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन कर रहे थे और ये क्रम कई वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। किंतु एक दिन हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा ने उत्सुकतावश पूछा, वो गलती क्या थी? बालक बोला, राजन, बीच में मत बोलो, बस जो मैं कह रहा हूं चुपचाप सुनो, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। यदि वो निकल गया तो तुम्हारा उत्तर भी अधूरा रह जाएगा। राजा बालक की जब इन बातों को सुनता है तो एकदम से चुप हो जाता है। बच्चा आगे कहानी बताते हुए कहता है, हे राजन, एक दिन रोज की तरह हम 4 भाई भिक्षा मांगने के लिए निकले। कई लोग घरों पर जाकर हमने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, लेकिन किसी भी दरवाजे से हमें अन्न का एक दाना नसीब नहीं हुआ। उस दिन हम 4 भाई खाली हाथ ही आश्रम लौट आए, क्योंकि हम 4 भाइयों में से किसी को भी भिक्षा नहीं मिली थी। इस कारण उस रात हमने खाली पेट ही गुजारी। दूसरे दिन भी हम 4 भाइयों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन भी हमें अन्न का एक दाना नहीं मिला और तीसरा दिन भी हम लोगों ने भूखे रहकर ही गुजारा। किसी भी गृहस्थ ने हमें भिक्षा नहीं दी, उल्टा हमें यह कहकर दुत्कार दिया,
इतने हटके होकर भी भिक्षा मांगते हो। तुम्हें भिक्षा मांगते हुए शर्म नहीं आती? उस गृहस्थ के अपमान भरे शब्द सुनकर हम तीनों भाइयों के सिर शर्म से नीचे झुक गए। लज्जा के मारे हम तीनों भाई उस दिन से भिक्षा मांगने भी नहीं गए। लेकिन तुझे ये बात स्वीकार नहीं थी। तुमने कहा कि एक ब्रह्मचारी को लज्जा कैसी? लज्जा को त्यागने के लिए ही तो आश्रम में गुरुजी हमें भिक्षा लाने के लिए कहते हैं, ताकि आगे चलकर ब्रह्मचारी निराकार भाव से परमार्थ के कार्य कर सके। उसके मन से ऊंच नीच, जात पात, छोटे बड़े का भेद समाप्त हो जाए और वो सभी को एक दृष्टि से देखे। उसके लिए ना कोई छोटा हो और ना कोई बड़ा हो, सभी मानव एक समान है, ये भावना उसके अंदर पैदा हो जाए। इसीलिए एक साधु को भिक्षा मांगना बहुत जरूरी होता है। तभी उसके अंदर से भेदभाव की भावना समाप्त होती है। इसीलिए उस दिन तुम अकेले ही भिक्षा मांगने निकल गए। जब तुम भिक्षा मांग कर वापस लौटे तो तुम्हारी झोली में इतना आटा था जिससे 4 रोटियां तैयार हो सकती थी। हम तीनों भाई ने मिलकर तुम्हारे द्वारा लाए हुए आटे से 4 रोटियां बनाई और चारों रोटियों को आपस में बांटकर खाने की तैयारी करने लगे। क्योंकि हम चारों भाई 3 दिनों के भूखे थे, इसीलिए हम जल्दी से जल्दी अपनी भूख मिटाना चाहते थे। जब हम चारों भाई रोटी खाने ही वाले थे, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण भोजन की तलाश में हमारे पास में पहुंचा। जब उसने हमारे हाथ में भोजन की थाली देखी तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने हम चारों भाइयों से अपने अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन देने की प्रार्थना की, क्योंकि हम चारों भाइयों का भूख के मारे पहले ही बहुत बुरा हाल था। उस पर वो वृद्ध ब्राह्मण भोजन मांग रहा था। ये सुनकर हमारे बड़े भाई ने उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा, अरे ब्राह्मण देवता, तुम कहां से अटपके? हम लोग तो पहले से ही 3 दिनों से भूखे हैं। मुश्किल से आज एक रोटी नसीब हुई है और तुम कहते हो कि उसमें से हम तुम्हें दे दें। यदि हमने तुम्हें अपनी रोटी दे दी तो हम क्या राग खाएंगे? और ये कहकर हमारे बड़े भाई ने अपनी रोटी खा ली और वो वृद्ध ब्राह्मण देखता ही रह गया। इसके बाद उस वृद्ध ब्राह्मण ने हमारे दूसरे भाई से अपने भोजन में से उसे थोड़ा भोजन देने का आग्रह किया। हमारे दूसरे भाई ने उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा, महाराज, यदि मैंने तुम्हें अपना भोजन दे दिया तो मैं क्या चूल्हे की आग खाऊंगा? और ये कहकर उसने भी अपनी रोटी खा ली। जब हमारे दोनों भाइयों से उसे निराशा हाथ लगी तो वो वृद्ध ब्राह्मण मेरे पास में आया। मैंने भी अपने दोनों भाइयों की तरह उसे उल्टा सा जवाब दे दिया, हे ब्राह्मण देवता, यदि हमने अपने भोजन में से तुम्हें भोजन दे दिया तो मैं मरूंगा या जीऊंगा? और ये कहकर मैंने भी अपनी रोटी खा ली। जब हम तीनों भाइयों से उस वृद्ध ब्राह्मण को निराशा हाथ लगी तो आखिर में वो वृद्ध ब्राह्मण तुम्हारे पास में पहुंचा और इस उम्मीद में तुम्हारी तरफ से निहारने लगा कि शायद तुम अपने भोजन में से कुछ भोजन उसकी सेवा में अर्पित कर दो। हे राजन, जब वो ब्राह्मण तुम्हारे पास में पहुंचा तो तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हिस्से वाली रोटी उस वृद्ध ब्राह्मण को दे दी। साथ ही ये कहते हुए क्षमा भी मांगी, हे ब्राह्मण देवता, आज तो मेरे पास में एक ही रोटी है, आप इस एक रोटी को खाकर अपनी भूख मिटाएं। आप फिर किसी दिन हमारे यहां पर आते हैं तो जरूर मैं आपका संपूर्ण रूप से अतिथि सत्कार करूंगा। सो हे राजन, तब से हम सब भाई अपने अपने पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल भोग रहे हैं। उस दिन वो ब्राह्मण तो एब मस्तु कहकर चला गया और हम तीनों भाइयों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। ये कहकर बालक ने कुछ क्षण के लिए फिर आगे बोला, हे राजन, जिस वृद्ध ब्राह्मण ने तुझे जिस साधु के पास जाकर उससे अपने प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कहा था, दरअसल मैं वही ब्राह्मण हूं जो हमारे पूर्व जन्म में भोजन मांगने के लिए हमारे पास में आया था। और वो पहला साधु जो सिर्फ राख खाता है और राख का ही मल त्याग है, उस काल का हमारा बड़ा भाई है। उसने ब्राह्मण से ये कहा था कि तुम्हें रोटी दे दूंगा तो खाऊंगा क्या राख? अतः ब्राह्मण के हिसाब से ही वे राख खाकर ही जीवित है। पहला साधु ने तुम्हें दूसरे साधु के पास में जाने का परामर्श दिया। वो दूसरा साधु दरअसल हमारे दूसरा भाई है जो सिर्फ आग खाकर ही जीवित रहते हैं। उसने ब्राह्मण के रोटी मांगने पर यह कहा था, हे ब्राह्मण देवता, यदि मैं तुझे रोटी दे दूंगा तो क्या मैं चूल्हे की आग खाऊंगा?
सो उस ब्राह्मण का सांप उस पर भी फलित हो रहा है। आगे वो बच्चा उस राजा से बोला, हे राजन, अब आप मेरे विषय में भी सुन लो। मैंने ब्राह्मण को रोटी ना देकर ये कहा था कि यदि मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं जीऊंगा या मरूंगा। बस तभी से मैं जीता और मरता आ रहा हूं। मैं नित्य किसी न किसी के यहां जम लेता हूं और कुछ घंटे, कुछ दिवस अथवा कुछ महीने जीवित रहकर वापस मर जाता हूं, और तब से ये घटनाक्रम नियमित रूप से चल रहा है। तुमने अपने आतिथ्य धर्म का पूरी तरह से पालन किया, अतः उन्हीं शुभ कर्मों के कारण इस जन्म में तुम्हें राजा बनने का अवसर मिला है, क्योंकि परमात्मा उन्हीं लोगों को राजपाठ देता है या अमीर बनाता है जो खुद की ना सोचकर दूसरों की परवाह करते हैं, जो दूसरे की बुरे वक्त में सहायता करते हैं, जो अपने मुंह का निवाला भी दूसरों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा इस मंशा से अमीर बनाता है कि ये लोग अमीर होकर दूसरों के सुख दुख में उनका साथ निभाएंगे। लेकिन अधिकतर लोग अमीर होकर अपना ही सोचते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि ये अमीरी हमें हमारे पिछले जन्म के पुण्य फलों के कारण प्राप्त हुई है, और परमात्मा ने हमें दूसरों की सहायता के लिए अमीर बनाया है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, तो इस जन्म में तो हमें परमात्मा ने अमीर बनाया है, अगला जन्म भी हमारा अमीरी में ही बीतेगा। इसलिए राजन, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी प्रजा, गरीब, असहाय लोगों और जरूरतमंद लोगों की भरपूर मदद करो, परोपकार के कार्य करो, ताकि तुम्हारा आगामी जीवन भी सुखमय बन सके। इतना कहकर बालक एकदम से चुप हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई, उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। राजा समझ गया कि यह बच्चा सिर्फ इतनी देर के लिए ही जीवित था। अतः राजा ने बड़ी सावधानी के साथ उस बालक को कपड़े में लपेटा और बड़े ही सम्मान के साथ उस बच्चे को जमीन में दबा दिया। और जमीन में दबा देने के बाद राजा अपने नगर को लौट गया, क्योंकि अब राजा को भी ये पता चल चुका था कि उसे इस कारण से ये राजपाट नसीब हुआ है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी से आपको भी पता चल गया होगा कि किस कर्म के कारण मनुष्य राजा बन जाता है और किस कर्म के कारण मनुष्य को जिल्लत भरा जीवन भुगतना पड़ता है। वो सुख पाते हैं और जो बुरा कर्म करते हैं वो दुख पाते हैं। यहां हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कहानी, आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं आने अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ क्यों संबंध बनाते हैं? भक्तों, क्या आपको पता है कि अगर सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती मिलन नहीं करते तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? भक्तों, आपको आज तक कोई नहीं बताया होगा कि आखिर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती ऐसा क्यों करते हैं। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भले ही मर जाना, लेकिन महादेव के प्रिय महीने में पवन एवं मंगलकारी सावन सोमवार व्रत में भूल कर भी ये 5 काम मत करना, वरना भगवान शिव आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है कि सावन महीने में पड़ने वाले सोमवार व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल सावन का पवित्र महीना अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत सहयोग बन रहा है, जो दोस्तों सावन का महीना भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस सावन सोमवार व्रत में, इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए सावन सोमवार व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है,
तो उसे भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीने में से सावन का महीने को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं सावन सोमवार व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार ये दिन स्वयं भोलेनाथ को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति सावन सोमवार व्रत के दिन ये ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही भगवान शिव लौट जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, स्त्रियां पूजा पाठ करती हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। सावन के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वो रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सावन सोमवार व्रत के दिन ये एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा धन और संपत्ति। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को अमावस्या के दिन वो ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, एवं सावन सोमवार व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, और इस सावन सोमवार व्रत के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस सावन की छोटी सी प्यारी सी वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार व्रत को सभी सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, एवं सभी उपकार करके व्यक्ति अपने जन्मों जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस महीने आप भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस महीने में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती है, वो हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए सावन सोमवार व्रत के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा करनी है। अगर आप नहीं करते हैं तो जीवन में उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि ये दिन भगवान भोलेनाथ का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों,
सबसे पहली बात तो यह है कि सावन सोमवार व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का सभी दुख और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती है। इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वो माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सावन सोमवार व्रत के दिन महिलाएं भूल कर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इसे उल्टा आपको दोष लगा सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। हमें सावन सोमवार व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सावन सोमवार व्रत का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी सावन सोमवार व्रत के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए सावन सोमवार व्रत के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दे। इस बार सावन सोमवार व्रत रोहिणी नक्षत्र में शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, जिस वजह से यह लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। अगली गलती के बारे में, दोस्तों को भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। सावन सोमवार व्रत के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में सावन सोमवार व्रत के दिन पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी के साथ दोस्तों, आपको इस सावन सोमवार व्रत के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाती है, जिस व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर सोमवार व्रत पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिससे कि आपको इस सावन सोमवार व्रत के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस सावन सोमवार व्रत के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कलह कलेश नहीं करना चाहिए। व्रत में भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने माता पिता को कभी तकलीफ नहीं देना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटी है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश न करे, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है ये टांग कर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है, और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो वो आपके घर के अंदर आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करेंगी। इसलिए अधिकतर लोग ये भी पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, ना ही उसका फल मिलता है, ना ही घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस पूरे दिन पर काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, इस महीने किसी स्त्री का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल इस दिन ही नहीं
बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें सावन सोमवार व्रत की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा सावन सोमवार व्रत के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। और शास्त्रों में सावन सोमवार व्रत को अत्यंत पवन और पुण्यदायक बताया गया है। व्रत का दिन है, बल्कि ये आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक भक्ति करता है, यज्ञ अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस दिन में विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न आने पाए। विशेषकर बच्चों के प्रति हमारे धर्म में बालक रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है, इसलिए बच्चों में भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत पुण्य मानी गई है। विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। गौ सेवा का महत्व तो इतना अधिक है कि कहा गया है, इस मास में एक बार भी यदि अपने श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर दी तो वो 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती है, क्योंकि गौ माता को हिंदी धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान पर माना जाता है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चाहे तो फलाहार या फिर उपवास रख सकती है, लेकिन ध्यान रखें, इन दिनों में सावन सोमवार व्रत की पूजा ना करें और पूजन सामग्री को भी हाथ ना लगाएं। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, सावन सोमवार व्रत को करना काफी फलदायी माना गया है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन और कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें इन चीजों का दान। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। सावन सोमवार व्रत के दिन किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, एवं इस दिन आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया गया है। साथ ही इसमें लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार एवं सावन महीने के दिनों में किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि मांस मदिरा का दान आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके खुद को पॉजिटिव सोच से जोड़े रखें। इस दिन किसी से भी बहस, लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरह का क्लेश करने से बचे, क्योंकि माना जाता है सावन सोमवार व्रत का दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत खास होता है और अगर इस दिन हम शांत, संयमित और अच्छे भाव में रहें तो इसका असर हमारे जीवन पर बहुत शुभ पड़ता है। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत के दौरान शनिवार और शुक्रवार जैसे विशेष दिनों का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शुक्रवार के दिन जो स्वयं माता लक्ष्मी को समर्पित है, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन वर्जित बताया गया है। इस दिन न किसी को उधार देना चाहिए, न ही किसी से उधार लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में स्थायी तंगी और अशांति का प्रवेश हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे तो सावन सोमवार व्रत के दिन एक विशेष उपाय अवश्य करें। कमल के फूल पर आसीन माता लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर बाजार से लाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। फिर उन्हें सुगंधित पुष्प, धूप और दीप से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। यह साधारण कार्य नहीं, बल्कि देवी को अपने घर आमंत्रित करने जैसा है और ऐसा करने से जीवन में शांति और समृद्धि स्थायी रूप से निवास करने लगती है। सावन सोमवार व्रत के दिन
यदि व्रत करने का संकल्प लिया जाए तो उसकी शुरुआत पूर्ण रूप से करनी चाहिए। इस दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मन को शांत और एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन आप कौन कौन से उपाय करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। इस बार सावन सोमवार का व्रत एक विशेष योग के साथ आ रहा है, जब शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से बना रहे हैं। कल बैदार से अधिक शुभ योग ये दिन पिछले 172 वर्षों में पहली बार आया है। जब इतना शक्तिशाली सहयोग बना है तो सवाल यह है कि आखिर इस दिन क्या करें। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि साल 2025 आपके जीवन में धन, सफलता, स्वास्थ्य एवं सौभाग्य का वर्ष बन जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे कष्ट और आर्थिक समस्याएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं, तो इस सावन सोमवार वर्ष के दिन आपको बस करना है एक छोटा सा उपाय। इस दिन सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़ कर लाना है। जी हां दोस्तों, सदाबहार का पौधा वो दिव्य पौधा है जिस पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। ये पौधा अमृत का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्व भूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमो नमः। जो व्यक्ति सावन सोमवार व्रत के दिन इस पौधे की जड़ को गंगा जल से धोकर चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर धारण करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। उसके दरवाजे पर धन की देवी स्वयं निवास करने लगती है। सावन सोमवार व्रत के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण करिए और सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़कर घर लाइए। इसे गंगा जल या शुद्ध जल से धोए और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाकर जड़ को हाथ में लेकर ओम महालक्ष्मी आय नमः इस बीज मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। अब इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में डालकर गले या बाजू में धारण कर लीजिए। बस इतना सा उपाय और फिर देखिए चमत्कार। जहां अब तक दरिद्रता ने डेरा डाला हुआ था, वहां लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे दिव्या पौधे की, चमेली की जड़। अगर किसी को लंबे समय से रोग पीड़ा या अचानक उत्पन्न हुई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सता रही है, जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा, तो समझ लीजिए कि ये कोई सामान्य कारण नहीं, बल्कि कोई नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है। ऐसी स्थिति में चमेली की जड़ का उपाय आपको रक्षा कवच प्रदान कर सकता है। सावन सोमवार व्रत को चमेली की जड़ को उखाड़ कर लाएं, गंगा जल से शुद्ध करें और लेकर जाएं हनुमान जी के मंदिर। वहां चमेली के तेल का दीपक जलाएं और फिर उसे जड़ को तांबे या चांदी के ताबीज में भरकर धारण करें। हनुमान जी के आशीर्वाद से रोग भाई और ग्रह दोष दूर हो जाएंगे और पूरे साल आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। चलिए, अब गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। भक्तों, आपने सुना होगा कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यदि हम सच्चे दिल से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई और समस्या हल हो सकती है। सावन सोमवार व्रत का दिन विशेष रूप से गौ माता को आशीर्वाद देने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन गौ माता को कुछ खास चीज करता है और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। सावन सोमवार व्रत के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं, उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। हरा चारा केवल गौ माता के लिए बहुत फायदेमंद होता है, बल्कि ये आपके घर की खुशहाली का आगमन करता है और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। भक्तों, दूसरी चीज है रोटी और गुड़ खिलाना। अब बात करते हैं रोटी और गुड़ की, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन में कई परेशानियों का सामना किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट, दुख या समस्या कभी ना आए, तो गौमाता को रोटी और गुड़ खिलाना ना भूले। भक्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। धन्यवाद।